वाह, ये तीनों सॉन्ग्स बहुत प्रेरणादायक हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन और है कि मामा जी, आपने जनहित में कई सारी स्कीम्स जो हैं, कई सारी योजना जो है ये बनाई है, जैसे कन्यादान योजना है, तो इस योजना की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैंने देखा कि बेटा और बेटी में भेद होता है। माँ भी बेटे से ज्यादा प्यार करती है, बेटी से कम लाल करती है। एक जमाना था, परिस्थितियां बदल गई है, घर में पैदा हो तो बेटा ही, और उसके कारण अनादि सेक्स रेशियो बदल रहा था। कई बार अगर बेटी कोख में आ गई तो कोख को भी कत्ल खाना बना दिया गया। पता चल गया कि बेटी आई तो दुनिया में आने के पहले ही विदा कर दो। ये घोर पाप था, मन को पीड़ा और तकलीफ देता था। एक जगह मैं बोल रहा था, छोटा था, मैं किसी पद पर नहीं था, कि भाई बेटी को भी आने दो, बेटी है तो कर ले। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई कि बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी आ गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? तब मुझे लगा कि यार बात सही है, केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो मैं जब एमएलए बना तो अपने क्षेत्र की गरीब बेटियों की शादी करता था। मैं एमपी बना, मेरी शादी हो गई साधना जी के साथ। तो फिर मैंने और साधना दोनों ने मिलकर तय किया कि संसद का जो वेतन नहीं, भत्ता जो आता है, उसको हम बेटियों की शादी में लगाएंगे। तो कुछ मित्रों के साथ मिलके मैं अपना भत्ता लगा के बेटियों की शादी करने लगा। लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री बना, क्योंकि मैं अकेला कितनी शादी कर, मुख्यमंत्री बनते ही पहली योजना बनाई, तो वो मैंने बनाई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जिसमें तय किया कि गरीब बेटियों की शादी मम्मी पापा पर बोझ नहीं होगी। मामा मुख्यमंत्री बन गया है तो हम सरकार की तरफ से शादी करवाएंगे। तो मास मैरिजेज हमने अरेंज करना शुरू की, और उसी के बाद निकली लाडली लक्ष्मी योजना, जिसने सेक्स रेशियो बदल दिया है। अनादि 900 ये 2012 तक 912 बेटियां पैदा हो रही थी 1000 बेटों पे। लेकिन ये लाडली लक्ष्मी योजना, कन्या विवाह जैसी योजनाओं का ही परिणाम है कि अब 956 बेटियां पैदा हो रही 1000 बेटों पे, और ओवरऑल सेक्स रेशियो जो केवल 933 था वो बढ़ के हो गया है अब 976। 1000 पुरुषों पे 976 स्त्रियां, और ये बराबर करके मैं चैन की सांस लूंगा। बिल्कुल। और एक चीज और, वो ये कि हिम्मत पाटीदार, इनका मैसेज मैं देख रही हूँ, और ये कह रहे हैं कि मामा जी, मध्य प्रदेश जो है वो नंबर 1 कैसे बनाए? वैसे स्वच्छता में नंबर 1 है। देखिए, मैं कई चीजों में बताऊं। आज मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट है 19.76%। करंट प्राइजेज पे नंबर 1 पे है। स्वच्छता मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। अगर आप अलग अलग पैरामीटर्स में भारत सरकार की योजनाओं में देखें तो दर्जनों योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी आवास योजना, हमारी एक नहीं, टूरिज्म की जो हमारी स्कीम्स हैं, उनमें अनेकों योजनाओं में मध्य प्रदेश आज भी नंबर 1 है। लेकिन हम संतुष्ट नहीं हो सकते। कई पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनको हमको तेजी से ठीक करना है, और उस दिशा में भी अनेकों योजनाएं बना के हम काम कर रहे हैं। इसलिए हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का लक्ष्य रखा है। हमने एक चीज और की है कि अकेली सरकार नहीं, सरकार के साथ समाज भी जुड़े। जैसे स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर है, तो समाज का भी योगदान है। तो इंदौर नंबर 1 हो सकता है, तो बाकी गांव क्यों नहीं हो सकता, बाकी शहर क्यों नहीं हो सकता? जल संरक्षण का काम हम सब मिलके क्यों नहीं कर सकते? पेड़ लगाने का काम हम सब मिलके क्यों नहीं कर सकते? केवल अधिकार नहीं, कर्तव्यों का भी पालन हम करें, समाज और सरकार की योजनाएं मिलकर मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाएगी। कई मामलों में मुझे गर्व है कहते हुए, मध्य प्रदेश नंबर 1 है। अब हम टाइगर स्टेट है, नंबर 1 है। लेपर्ड स्टेट हो गए, लेपर्ड्स के मामले में संख्या में हम नंबर 1 है। बल्चर स्टेट है हम, घड़ियाल स्टेट है हम, और अब तो हम चीता स्टेट भी हो गए हैं। और 18 तारीख को अनादि 12 चीते और आ रहे हैं दक्षिण अफ्रीका से। अभी पहले नामीबिया से आए, अब दक्षिण अफ्रीका से आ रहे हैं। तो अब हम चीता स्टेट भी हैं। एशिया में और कहीं चीता नहीं है। कई चीजों में हम नंबर 1 है, कहीं में अभी होना है। बिल्कुल। और मामा जी, मैं तो एनिमल लवर हूँ, और ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि और चीते आ रहे हैं। मामा जी, सौरभ धाकड़ जो है वो जानना चाहते हैं, वैसे मैं भी जानना चाहती हूँ, आपकी सफलता का राज क्या है, क्या कारण है, ये बताएं। सौरभ, देखिए, आप लक्ष्य निर्धारित कीजिए, आपको करना क्या है। लक्ष्य निर्धारित करके उस लक्ष्य तक पहुंचने का रोड मैप बनाइए, और उस रोड मैप पर चलिए। उसके लिए घनघोर परिश्रम करना पड़ता है। कई बार आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते कि जब चाहो आराम कर लो, जब चाहो मस्ती कर लो। मैंने बचपन की मस्ती नहीं देखी। जो तय किया उसको पूरा करने में जुट गया।
आप अगर परिश्रम पूर्वक, और मैं कहता हूं कि एक दीवानगी के जुनून तक अगर आप लक्ष्य को पूरा करने के लिए जुटेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जैसे एक शिष्य को एक बाबा जी, शिष्य ने कहा मुझे भगवान के दर्शन कराओ। बोले तुम्हारी इच्छा है? बोले हाँ मेरी है। बोले नहीं, अभी इच्छा कैसी होती है मैं बताता हूँ। एक नदी में ले गया और कहा डुबकी लगाओ। जैसे शिष्य ने डुबकी लगाई, बाबा ने गर्दन पकड़ के पानी में गर्दन दबा दी, तो बच्चा थोड़ा ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। आधे मिनट के बाद बाबा जी ने छोड़ा, बच्चा ऊपर आया और कहा कैसे गुरु हो, तुम तो मेरे प्राण लिए ले रहे थे। बोला अच्छा तुम एक बात बताओ, जब पानी में डूबे थे, तुम्हारा सिर पानी में था, तब तुम्हें क्या लग रहा था? अरे क्या लग रहा था, एक ही चीज लग रही थी, कैसे बाहर निकलूं। बोले जब इतनी, जैसे उस समय बेचैनी हो रही थी कैसे बाहर निकलूं, जब उतनी इच्छा शक्ति तुम्हारे अंदर भगवान को प्राप्त करने की होगी तब तुम प्राप्त कर पाओगे। मेरे बेटा बेटियों, इतनी इच्छा शक्ति अगर किसी स्थान पर पहुंचने की होगी, लक्ष्य तक पहुंचने की, तो तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं है, सब संभव हो जाए। बहुत बहुत मोटिवेशनल स्टोरी, और वाकई में ये बहुत सही बात बोली है। मामा जी, अंशु जो है ये ना आपको कह रहे हैं कि मामा जी आई लव यू, और आप अंशु आई अगले लव यू टू। 5 साल में क्या कुछ प्लान कर रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता के लिए? तो अंशु जी ने आपको कहा है आई लव यू। आई लव यू टू अंशु। देखो हम अब एक स्टेप आगे और जाएंगे। जैसे अब हम इंफ्रा की बात करें तो अभी तक हम रोड नेटवर्क की बात करते थे, पुल पुलियों की बात करते थे। अब हम और इंफ्रा का विस्तार करते हुए मेट्रो के सेक्टर में जा रहे हैं। हम नए नए एयरपोर्ट बना रहे हैं, हेलीपैड्स हम बनाएंगे। सड़क पे अब हम नहीं चलेंगे, कई जगह हम आसमान का उपयोग करेंगे। जैसे उज्जैन में स्टेशन से महाकाल महालोक जाना है तो आपको वहां रोपवे केवल कार मिलेगी, जिसमें बैठ के आप केवल कार से वहां पहुंच जाएंगे। तो हम एक नई ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाएंगे, नए नए टाउनशिप्स बनाएंगे, नए एक्सप्रेस हाईवेज बनेंगे, जिन पे हम अलग अलग इंडस्ट्रियल टाउनशिप लाएंगे। हम अलग अलग आईटी सेक्टर से लेके स्टार्टअप तक, मेरे बच्चे स्टार्टअप में कमाल कर रहे हैं। आपको पता है 2600 से ज्यादा स्टार्टअप हो गए, जिसमें से यूनिकॉर्न भी बन गया है। तो हम अलग अलग सेक्टर में रोजगार के नए अवसर क्रिएट करेंगे, स्किल्ड मैन पावर तैयार करेंगे जो पूरी दुनिया में धूम मचाएगी। आज हम और किसी ताकत के बल पर दुनिया में राज नहीं कर सकते, लेकिन ज्ञान के बल पर हम दुनिया में राज कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स और इंजीनियर कमाल कर रहे हैं। सिलिकॉन वैली में भारत का ही तो टैलेंट छाया हुआ है। तो हम अपने टैलेंट को कई अवसर कैसे मिले, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। अनेकों योजनाएं हैं। और अगर एक शब्द में कहें तो आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, उसी का हमारा लक्ष्य है। बिल्कुल। एक और चीज जो कि बहुत सारे जो भाई लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि लाडली बहना योजना क्यों, लाडली भाई योजना क्यों नहीं? मैंने बताया कि बेटा और बेटी में ऐतिहासिक भेदभाव हुआ है पहले, नंबर 1। नंबर 2, मैंने बताया सेक्स रेशियो कितना गिर गया था। क्या ये दुर्गति होनी चाहिए बेटियों की या बहनों की? ये दुर्गति होनी चाहिए कि पति के मन में जब आया डांट दिया, जब आया मार दिया? ये होता था गांव में। आज भी कई जगह घरेलू हिंसा के मामले सामने आते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भांजों, चिंता मत करो रे। भांजों के साथ साथ भांजों की भी चिंता कर रहा हूं, और इसलिए पहले भांजों को साइकिल दी, फिर भांजों को भी साइकिल देना शुरू कर दिया। लैपटॉप अगर 12th में देता हूं अच्छे नंबर लाने पे तो 75% भांजे लाए चाहे भांजी लाए, दोनों को देता हूं। और मेरे बेटों, केवल इतने नहीं है, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना बेटों के लिए भी है और बेटियों के लिए भी है। 2,37,000 से ज्यादा बेटा बेटियों की अभी भी हम मेडिकल, इंजीनियरिंग जो विशेष कोर्स हैं, जिनमें कई की फीस तो 62 लाख है, वो भी तुम्हारा मामा भरवाने का काम कर रहा है। जॉब्स का इंतजाम कर रहे हैं तो बेटियों के लिए भी कर रहे हैं, बेटों के लिए भी कर रहे हैं। तो बाकी जितनी योजनाएं हैं सब में रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई रोजगार के इंतजाम में मेरे लाडले भांजो तुम भी शामिल हो। तुम्हारा भी मामा हूं तो मैं कैसे छोड़ दूंगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये बात सुनकर सारे भाई लोग जो हैं वो भी हैप्पी हो गए होंगे। मामा जी, एक और चीज की आपकी लव जो है, अगर हम बात करें तो लव अरेंज मैरिज जो है, अजय यादव पूछना चाहते हैं आपकी लव अरेंज मैरिज के बारे में।
देखिए, मैं अपनी पत्नी को प्रेम करता हूँ, हर एक को करना चाहिए, लेकिन मैरिज अरेंज की मेरे माता पिता ने। मेरी माँ तो बचपन में चली गई थी, पिताजी मेनली। तो कुल मिला के मैरिज हो गई। तो मैरिज इसलिए होती है कि पति और पत्नी के बीच अंडरस्टैंडिंग रहे, प्रेम रहे, प्रेम के प्रगाढ़ संबंध रहे। कई बार हम देखते हैं जब कुछ लोगों में दरारें पड़ती है या घर के बारे में सुनते हैं तो मन में थोड़ी तकलीफ होती है। शुद्ध सात्विक प्रेम अगर आप करते हो तो वहां फिर मतभेद और झगड़ों को कोई स्थान नहीं, और होता भी है तो वो प्रेम से सुलझ जाता है। ये बात सच है कि मेरी मैरिज अरेंज है, लेकिन मैंने उसको लव मैरिज में परिवर्तित कर दिया। हम पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करते हैं और पत्नी मेरे पीछे, हर काम के पीछे पूरी ताकत के साथ खड़ी रहती है। हम मिल के काम करते हैं और वो मेरी ताकत भी है। इसमें ये कहने में मुझे कोई भी दुविधा नहीं। बिल्कुल। और इंस्टा लाइव का ये मेरा एक आखिरी सवाल कि जितने भी पूरा मध्य प्रदेश या जहां जहां से इस वक्त इंस्टा लाइव देख रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, जीवन बड़ा अमूल्य है। ये जीवन गंवाने के लिए नहीं है। ये जीवन केवल पेट भरने और जनसंख्या बढ़ाने के लिए भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मौज मस्ती ना करो, आप मौज भी करो, मस्ती भी करो, खेलो भी, लेकिन उद्देश्यपूर्ण जीवन कैसे जिए बेटा बेटी, ये जरूर सोचना। कितने साल हम जिएंगे? मैं कोई निराशा की बात नहीं कर रहा। एक और मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ, युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद ध्यान रखना हमेशा। मैं ध्यान रखता हूँ। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। आपको महाभारत का वो प्रसंग कई बच्चों को शायद पता हो। युधिष्ठिर 5 पांडवों में से एक थे। अपने 5 भाई और अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे, तो बीच में प्यास लगी तो पानी लेने एक एक भाई को भेजा। वो पानी लेने गए तो एक सवाल पूछता था और कहता था कि मेरा सवाल का जवाब दिए बिना अगर पानी पी लिया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो बाकी ने नहीं माना तो 4 भाई की मृत्यु हो गई। जब युधिष्ठिर गए और पानी पीने की कोशिश की तो यक्ष ने कहा पहले मेरे सवालों का जवाब दो। तो कई सवाल यक्ष ने युधिष्ठिर से किए। उनमें एक सवाल था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर जी ने जो जवाब दिया वो ध्यान से सुनना। हम पैदा होते हैं, बचपन में खेलते हैं, फिर और बड़े होते हैं, हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर और बड़े होते हैं, हम जवान होते हैं, युवा होते हैं, हमारी शादी हो जाती है, हमारे बच्चे आते हैं, फिर हम बूढ़े होते हैं और अंततः हम मर जाते हैं। जो आया है उसे जाना है। मृत्यु अंतिम सच है, लेकिन इसके बाद भी व्यवहार हम ऐसा करते हैं जैसे सदैव इसी दुनिया में रहना है, कभी जाना नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। मेरे बच्चों, ये जीवन मिला है 80 साल के लिए, 90 साल के लिए, 100 साल के लिए, जितने साल के लिए भी मिले, इसको उद्देश्यपूर्ण जियो। केवल अपने लिए नहीं, अपनों के लिए भी, देश के लिए भी, समाज के लिए भी। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। ऐसा जीवन जो दूसरों को भी कुछ दे दे, वो जीवन ही उद्देश्यपूर्ण होता है। तो तुम उद्देश्यपूर्ण जीवन जियो।